घर में इस वक्त माहौल इतना भारी हो चुका है कि हर किसी की सांसें थमी हुई हैं। पीहू की हालत देखकर हर कोई घबराया हुआ है और सबसे ज़्यादा टूट चुकी है इशिता, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस सब की जिम्मेदार वही है। तभी जब सिमरन और संतोषी इशिता के सिर पर लगी चोट देखती हैं तो तुरंत उसके पास आकर पूछती हैं कि आखिर ये चोट कैसे लगी। लेकिन इशिता अब खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेती और वो सबके सामने रोते हुए कह देती है कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ। मैंने रूही का बचपन छीन लिया, पीहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बांझ ही ठीक थी। ये सुनते ही घर का माहौल और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सिमरन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी खुद को कमज़ोर मत बनाओ, इस वक्त पीहू को तुम्हारी ज़रूरत है। संतोषी भी उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन इशिता की हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो। उसे बस यही लग रहा है कि उसकी वजह से पीहू आज ट्रॉमा में चली गई है और उसकी मासूमियत ख़त्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूही चुपचाप ये सब देख रही होती है और उसका दिल अंदर से कांप उठता है। उसे अपनी माँ के लिए बेहद बुरा लगता है और वो सोचती है कि अब उसे पीहू से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इशिता को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। इसी बीच दूसरी ओर मीका रेस्टोरेंट में बैठी रोमी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन रोमी काफ़ी देर तक नहीं पहुंचता। मीका परेशान होकर सोचती है कि क्यों ना अपने दोस्त बंटी को कॉल करके पता करे कि रोमी कहाँ है। तभी उसके फ़ोन पर सिमरन की कॉल आ जाती है और सिमरन उसे घबराई हुई आवाज़ में बताती है कि पीहू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मीका ये सुनते ही एक सेकंड भी नहीं रुकती और तुरंत घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शगुन ने आलिया और मनी के लिए बहुत सारा लंच तैयार किया होता है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी होती है और आलिया खुश होकर मनी से कहती है कि आज तो शगुन आंटी ने कमाल कर दिया, सब कुछ आपका फेवरेट बनाया है। मनी भी खुश होकर कहता है कि तो फिर आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज लंच घर पर ही करूंगा। शगुन मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच मनी, और साथ ही आलिया को भी ऑफिस जाने से रोक देती है। फिर शगुन थोड़ी झिझक के साथ आलिया से पूछती है कि अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं मिहिर को भी बुला सकती हूँ, उसका फेवरेट खाना बनाया है। मनी तुरंत कह देता है कि ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ, लेकिन आलिया जल्दी से बोल पड़ती है कि नहीं, मैं कॉल कर देती हूँ। और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि आलिया अब मिहिर को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी दूसरी तरफ घर में हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। पीहू अचानक बुरी तरह से घबरा जाती है, चीखने लगती है, रोने लगती है और खुद को संभाल नहीं पाती। घर वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। मजबूरी में डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन के बाद पीहू थोड़ी देर में शांत तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। डॉक्टर पूछता है कि पीहू के पैर पर यह चोट कैसे लगी। ये सुनते ही रूही को फ्लैशबैक याद आता है, जब वो पीहू को पानी पिला रही थी और गुस्से में पीहू ने ग्लास फेंक दिया था। उसी ग्लास का कांच उसके पैर में चुभ गया था। डॉक्टर फिर सवाल करता है कि क्या पीहू किसी से दूर हो गई है या फिर घर में कोई तनाव चल रहा है, क्योंकि बच्चे अक्सर घर के माहौल का असर बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार चुप हो जाता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इशिता अंदर ही अंदर और ज़्यादा टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि डॉक्टर की बात बिल्कुल सही है, पीहू के इस हाल की वजह घर का तनाव और उसका दर्द है। इशिता भाली कदमों से अपने कमरे में जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में बस पीहू का चेहरा घूम रहा होता है। वो कांपते हाथों से फ़ोन उठाती है और शगुन को कॉल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके मन में यही बात बैठ चुकी होती है कि इस वक्त सिर्फ शगुन ही पीहू को संभाल सकती है। लेकिन तभी अचानक रमन उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और गुस्से में कहता है, ये तुम क्या कर रही हो इशिता, तुम शगुन को कॉल क्यों कर रही हो। इशिता रोते हुए कहती है कि पीहू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, हमें शगुन की मदद लेनी पड़ेगी, उसे बुलाना पड़ेगा। लेकिन रमन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये पागलपन बंद करो, सच यह है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, तुमने अपने बच्चों के लिए हमेशा सब कुछ किया है, शगुन को इस मामले में इन्वॉल्व मत करो, अच्छा यही होगा कि पीहू उससे दूर रहे। लेकिन इशिता का दर्द कम नहीं होता। वो रोते हुए कहती है, मैं बुरी माँ हूँ रमन, मेरी वजह से मेरे बच्चे अकेले पड़ गए, रूही का बचपन बर्बाद हुआ, पीहू की ये हालत हो गई, आदित्य अकेला हो गया। रमन उसे रोकते हुए कहता है, बस तुम ही पीहू की असली माँ हो, ये सब तुम्हें ही संभालना होगा। इसी दौरान आदित्य वहां आता है और पीहू की दवाई लेकर आता है। इशिता दवाई चेक करती है और कहती है कि सब ठीक है। रमन कहता है कि तुम खुद को संभालो, मैं जाकर पीहू को दवाई खिला देता हूँ। लेकिन इशिता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो आदित्य को पास बुलाती है और धीमी आवाज़ में कहती है कि आदित्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब इशिता ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे रमन का गुस्सा भी फूट सकता है और शगुन की एंट्री पूरे घर में तूफान ला सकती है। और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। आदित्य घबराकर पूछता है कि मम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं। इशिता धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और बेहद मजबूर होकर कहती है, आदित्य, मुझे शगुन की ज़रूरत है, सिर्फ वही पीहू को संभाल सकती है। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत बोल पड़ता है, मम्मी, आप भूल गईं क्या, वही शगुन जिसने आपको किडनैप करवाया था, जिसने हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की थी, आप उसी की मदद मांग रही हैं। लेकिन इशिता की हालत ऐसी होती है जैसे वो अब खुद से भी लड़ने की ताकत खो चुकी हो।
वो रोते हुए कहती है, हाँ आदित्य, मुझे सब याद है। मुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन आज बात मेरी नहीं है, बात पीहू की है। पीहू की हालत बहुत ख़राब है बेटा, और मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। इशिता अपनी आंखें पोंछते हुए कहती है कि शगुन चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो पीहू की माँ है, और शायद इस वक्त पीहू को उसी की ज़रूरत है। आदित्य अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, लेकिन पापा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे, वो कभी शगुन को घर में नहीं आने देंगे। इशिता आदित्य को समझाती है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम किसी भी तरह शगुन से मिलो और उसे यहाँ लेकर आओ, वरना पीहू और बिगड़ जाएगी। आदित्य मजबूरी में झुक जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ की हालत देख रहा था। इशिता का दर्द, उसका टूटना, उसकी आंखों की बेबसी आदित्य से देखी नहीं जाती। आखिरकार आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये बहुत रिस्की है। इशिता बस यही कहती है, बस जल्दी करना, बहुत जल्दी। उधर दूसरी ओर शगुन अपने नए घर में सामान अनपैक कर रही होती है। वो कपड़े निकाल रही होती है, लेकिन अचानक उसके हाथ में पीहू की एक छोटी सी फ़ोटो आ जाती है। फ़ोटो देखते ही शगुन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वो फ़ोटो को हाथ में लेकर कुछ सेकंड तक बस देखती रह जाती है। वो धीरे से खुद से कहती है, पीहू मेरी बच्ची। और फिर उसकी यादों का सैलाब उसके दिल में उमड़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि वो चाहे कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करे, लेकिन पीहू के बिना उसका दिल खाली है। शगुन सोचती है कि उसे रमन को कॉल करके पूछना चाहिए कि पीहू कहाँ है, शायद स्कूल में होगी। वो तुरंत फ़ोन उठाती है और रमन को कॉल कर देती है, लेकिन रमन उस वक्त अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी होता है। जैसे ही फ़ोन पर शगुन का नाम फ्लैश होता है, रमन एक पल के लिए घबरा जाता है। उसके दिमाग में तुरंत पीहू की हालत घूम जाती है और वो सोचता है कि अगर शगुन को सच पता चल गया तो वो परेशान होकर तुरंत यहाँ आ जाएगी और फिर पीहू को अपने साथ ले जाने की ज़िद करेगी। रमन तुरंत कॉल रिसीव कर लेता है और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। शगुन दूसरी तरफ से पूछती है, रमन पीहू कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। रमन झूठ बोलते हुए कह देता है, वो बिल्कुल ठीक है, स्कूल में है। शगुन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वो तुरंत कहती है, तो क्या मैं उसे स्कूल से पिकअप कर लूँ? मैंने उसका फेवरेट साउथ इंडियन खाना बनाया है, मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ लंच करे। रमन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। वो तुरंत बहाना बनाता है और कहता है, नहीं, आज हमारा मूवी का प्लान है, हम उसे बाहर लेकर जा रहे हैं, तुम कल ले जा सकती हो। शगुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे शक होने लगता है कि रमन कुछ छुपा रहा है। वो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना रमन, पीहू मेरी बच्ची है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहकर शगुन फ़ोन काट देती है, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। उसे अंदर से लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि रमन की आवाज़ में वो मजबूती नहीं थी जो पहले होती थी। इधर घर में पीहू को थोड़ी देर के लिए होश आता है। संतोषी उसके पास बैठी होती है और उसे धीरे धीरे पानी पिलाती है। सिमरन दूध लेने के लिए किचन में चली जाती है। तभी रमन कमरे में आता है और पीहू के पास बैठकर प्यार से कहता है, पीहू बेटा तुम ठीक हो? लेकिन पीहू का चेहरा सख्त हो जाता है। वो रमन की तरफ देखती भी नहीं और मुंह फेर लेती है। रमन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, बेटा पापा है ना, तुम डर मत। लेकिन पीहू कुछ नहीं बोलती। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिख रहा होता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और इशिता अंदर आ जाती है। जैसे ही पीहू की नज़र इशिता पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखों में डर आ जाता है और वो अचानक चीख पड़ती है, आप फिर से क्यों आ गई? आपको किसने बुलाया? आप बाहर जाइए। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इशिता वहीं खड़ी रह जाती है जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। संतोषी तुरंत पीहू को समझाने लगती है, पीहू बेटा ऐसे बात नहीं करते, ये इशिता है। लेकिन पीहू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, ये लेडी बहुत बुरी है, इसे यहाँ से निकालो, मुझे इससे डर लगता है। रमन भी गुस्से में कहता है, पीहू ये क्या बोल रही हो? लेकिन पीहू रमन की बात भी नहीं सुनती। वो बस इशिता की तरफ देखकर रोने लगती है और कहती है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कांपते होठों से बस इतना कह पाती है, पीहू। लेकिन पीहू उसे सुनना ही नहीं चाहती। इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पीछे हट जाती है। और तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। आदित्य के साथ शगुन अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही पीहू शगुन को देखती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसके चेहरे पर राहत आ जाती है, आंखों में चमक लौट आती है और वो तुरंत शगुन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलती है, मम्मा। शगुन दौड़कर पीहू को गले लगा लेती है। पीहू शगुन के सीने से चिपक जाती है, जैसे उसे आखिरकार सुरक्षा मिल गई हो। घर वाले शौक में खड़े रह जाते हैं। इशिता ये देखकर और भी टूट जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ने जिस प्यार के लिए उसे तड़पाया, वो प्यार शगुन को मिल गया। शगुन सबको देखकर शांत लेकिन तेज आवाज़ में कहती है, आप लोग रेस्ट कीजिए, अब पीहू का ध्यान मैं रखूंगी।
इशिता खुद को संभालते हुए कहती है, शगुन, अगर तुम्हें पीहू के लिए कुछ चाहिए, खाना या कुछ भी, तो मुझे बता देना। लेकिन पीहू तुरंत गुस्से में बोल पड़ती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मम्मा मुझे क्या देंगी, आप बस यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। इशिता की आंखें भर आती हैं और वो बस चुप रह जाती है। रमन से ये सब देखा नहीं जाता। वो पीहू की बदतमीजी सह नहीं पाता, लेकिन पीहू की हालत देखकर कुछ कह भी नहीं पाता। वो इशिता का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। इशिता चुपचाप चली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ शगुन ये सब देखकर अंदर ही अंदर चल रही होती है, क्योंकि उसने साफ देख लिया था कि रमन ने इशिता का हाथ कितने प्यार से पकड़ा, और यही बात शगुन के दिल में आग लगा देती है। वो मन ही मन सोचती है कि रमन, तुम इशिता की और करीब जा रहे हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। और इसी के साथ कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब शगुन घर में आ चुकी है, और अब जो होगा वो सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि एक नया तूफान होगा। रमन इशिता का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आता है, लेकिन इशिता के कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे होते। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है, आंखें लाल थीं और दिल में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही बेटी उसे बुरी औरत कहकर घर से निकालने की बात कर रही थी। इशिता दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं, लेकिन वो रो भी खुलकर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने रो दिया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। रमन उसे देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है, लेकिन वो खुद भी मजबूर था, क्योंकि पीहू की हालत ने पूरे घर को हिला दिया था। रमन धीरे से इशिता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इशिता, प्लीज खुद को संभालो। पीहू अभी ठीक नहीं है। वो जो बोल रही है वो उसके डर और दर्द की वजह से है। लेकिन इशिता की आंखों में अब सिर्फ अपराध बोध था। वो कांपती आवाज में कहती है, रमन, तुम समझ नहीं रहे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से पीहू आज मुझसे नफरत करने लगी है। मेरी वजह से रूही का बचपन बर्बाद हुआ, आदित्य अकेला पड़ गया, और अब पीहू भी। मैंने सब खत्म कर दिया। ये कहते हुए इशिता फूट फूट कर रो पड़ती है। रमन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाता है और कहता है, बस करो, खुद को दोष देना बंद करो। तुमने हमेशा हमारे बच्चों के लिए सब कुछ किया है। लेकिन इशिता को रमन की बातों से कोई राहत नहीं मिलती। वो बस एक ही बात दोहरा रही होती है, मैं अच्छी मां नहीं हूं, मैं सब कुछ खो रही हूं। उधर कमरे के अंदर शगुन पीहू को अपने पास बिठाकर उसके बाल सहला रही होती है। पीहू उसकी गोद में बैठी होती है और बार बार उसकी बाह पकड़कर जैसे ये साबित कर रही होती है कि अब वो उसे छोड़ने नहीं देगी। शगुन प्यार से कहती है, मेरी बच्ची, अब सब ठीक है, मम्मा आ गई है ना। पीहू धीरे धीरे शांत होने लगती है और उसके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगती है। लेकिन शगुन की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही होती हैं। वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि आखिर इशिता ने उसे यहाँ बुलाया क्यों। रमन ने तो कहा था कि पीहू स्कूल में है, तो फिर ये सब क्या है। शगुन के दिमाग में शक गहराने लगता है। वो पीहू से पूछती है, पीहू, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई थी, किसने कुछ कहा। पीहू कुछ सेकंड चुप रहती है और फिर धीरे से बोलती है, मम्मा, मुझे वो आंटी पसंद नहीं, वो मुझे डराती हैं। शगुन का दिल अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहती है, कौन आंटी। पीहू गुस्से में बोलती है, वो इशिता आंटी, वो बहुत बुरी हैं, वो मुझे दूर ले जाना चाहती हैं। शगुन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत उसे छुपा लेती है और कहती है, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, वो भी तुम्हें प्यार करती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर शगुन के मन में एक अलग ही आग जल रही होती है। वो सोचती है कि वाह, पीहू खुद इशिता से नफरत कर रही है। अगर मैं इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मैं पीहू को हमेशा के लिए अपने पास कर सकती हूं। इसी बीच बाहर हॉल में आदित्य खड़ा होता है और उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं पापा को सच पता न चल जाए कि शगुन को मम्मी ने बुलाया है। आदित्य मन ही मन सोचता है कि अगर रमन को पता चला कि ये सब इशिता की प्लानिंग थी तो घर में तूफान आ जाएगा। वहीं संतोषी और सिमरन भी परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि शगुन की अचानक एंट्री ने सबको हिला दिया था। उन्हें लग रहा था कि अब घर में फिर से पुरानी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी रमन इशिता को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। इशिता अब भी रो रही होती है। रमन दरवाज़ा बंद करता है और उसे पानी देता है। इशिता पानी का गिलास पकड़ तो लेती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। रमन उसके सामने बैठकर बहुत प्यार से कहता है, इशिता, तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया है। तुमने हमेशा हमारे बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है। लेकिन इशिता का दर्द खत्म नहीं होता। वो धीमी आवाज़ में कहती है, रमन, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे बच्चे मुझसे दूर होते जा रहे हैं, पहले रूही, फिर आदित्य और अब पीहू। ये सुनकर रमन का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वो जोर से कहता है, बस अब ये बकवास बंद करो। इशिता डरकर उसे देखती है। रमन की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं सबसे खुश कब था? जब तुम मेरी ताकत हुआ करती थी, जब तुम मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ी रहती थी। और अगर आज तुम ही टूट जाओगी तो मैं कैसे लड़ूंगा? ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है इशिता। अपनी बेटी को इस हालत में देखना, उसे तड़पते देखना। लेकिन अगर तुम ही हार मान जाओगी तो मैं क्या करूंगा? रमन की आवाज़ भारी हो जाती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो इशिता के हाथ पकड़कर कहता है, इशिता,
रमन की बात सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि रमन के प्यार के थे। वो कांपती आवाज़ में कहती है, रमन, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन जब मेरी बेटी ही मुझे स्वीकार नहीं करती तो मैं कैसे खुद को मजबूत रखूं। रमन उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है, पीहू अभी बीमार है, वो डर के कारण ऐसा कर रही है, लेकिन तुम उसकी माँ हो, उसकी असली माँ, और ये बात कोई नहीं बदल सकता। ये कहते हुए रमन इशिता को गले लगा लेता है। इशिता भी टूटकर उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, मैं डर गई थी रमन, मुझे लगा मैं सब खो दूंगी। रमन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जब तक मैं हूं तुम कुछ नहीं खोगी। लेकिन बाहर कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा था जिसने ये सब देख लिया। वो थी शगुन। शगुन दूध का गिलास लेकर बाहर निकली थी, लेकिन जैसे ही उसने रमन और इशिता को एक दूसरे के करीब देखा, उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों में जलन की आग थी और चेहरे पर नफरत की परछाई। वो मन ही मन सोचती है, तो ये बात है, रमन और इशिता फिर से करीब आ रहे हैं और मैं यहाँ सिर्फ पीहू की देखभाल करने आई हूँ। नहीं, अब मैं ये होने नहीं दूंगी। शगुन की उंगलियां गिलास पर कसकर जम जाती हैं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो धीरे से खुद से कहती है, अब खेल शुरू होगा इशिता, अब देखो मैं तुम्हें पीहू से कितना दूर करती हूँ और रमन को तुमसे कितना दूर ले जाती हूँ। और उसी वक्त शगुन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने कोई बड़ा प्लान बना लिया हो। उधर कमरे में इशिता और रमन को अंदाजा भी नहीं था कि उनके प्यार भरे पल को किसी ने देख लिया है और अब वही पल उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब शगुन सिर्फ मां बनकर नहीं आई, अब वो दुश्मन बनकर वापस लौट चुकी थी। रमन और इशिता के कमरे में इमोशनल माहौल बना हुआ था। इशिता रमन के सीने से लगी हुई थी और रमन उसे लगातार समझा रहा था कि पीहू की बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि वो अभी सदमे में है। लेकिन इशिता का दिल फिर भी कांप रहा था, क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है जब उसका बच्चा उसे ठुकरा दे। रमन इशिता के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा इशिता, तुमने हमेशा हमारे बच्चों को संभाला है और इस बार भी तुम ही संभालोगी। इशिता सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसे लग रहा था कि कहीं पीहू हमेशा के लिए उससे दूर ना हो जाए। तभी बाहर हॉल में शगुन खड़ी थी और उसकी आंखों में जलन की आग थी। वो सब कुछ देख चुकी थी, रमन और इशिता का पास आना, उनका एक दूसरे को संभालना, और यही चीज़ शगुन को अंदर से तोड़ रही थी। शगुन ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, वो पीहू को अपने साथ जोड़कर इशिता को पूरी तरह खत्म कर देगी। उधर पीहू कमरे में शगुन के साथ थी। वो शगुन का हाथ कसकर पकड़े हुई थी, जैसे डर रही हो कि कहीं शगुन भी उसे छोड़कर ना चली जाए। शगुन उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, डरो मत मेरी बच्ची, मम्मा तुम्हारे पास है। पीहू रोते हुए कहती है, मम्मा मुझे वो आंटी बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे डराती हैं, वो मेरी जिंदगी खराब कर देंगी। शगुन के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आ जाती है, लेकिन वो दिखाती ऐसे है जैसे वो बहुत दुखी हो। वो प्यार से कहती है, नहीं बेटा, वो बुरी नहीं है, बस कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर शगुन सोचती है कि पीहू खुद मेरे हाथ में आ रही है, अब इशिता को हटाना और आसान हो जाएगा। शगुन जानबूझकर पीहू के सामने खुद को सबसे अच्छा साबित करने लगती है। वो कहती है, देखो पीहू, मम्मा तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लाई है, और तुम्हें जब भी डर लगे तुम बस मुझे बुलाना, मैं हमेशा आ जाऊंगी। ये सुनकर पीहू शगुन से और ज्यादा चिपक जाती है। इसी बीच सिमरन और संतोषी भी शगुन के बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान थीं। उन्हें लग रहा था कि शगुन शायद सच में बदल गई है, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि कहीं ये सिर्फ दिखावा ना हो। तभी रूही कमरे में आती है। रूही का दिल फटा जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ इशिता को टूटते हुए देखा था। वो पीहू के पास जाती है और धीरे से कहती है, पीहू तुम ठीक हो? पीहू पहले तो रूही को देखकर शांत रहती है, लेकिन जैसे ही रूही इशिता का नाम लेने की कोशिश करती है, पीहू का चेहरा फिर से सख्त हो जाता है। रूही प्यार से कहती है, पीहू तुम इशिमा को गलत समझ रही हो, वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हैं। रूही की बात सुनते ही पीहू अचानक भड़क जाती है। वो गुस्से में रूही को देखती है और तेज आवाज में बोलती है, बस मुझे उनके बारे में कुछ नहीं सुनना। रूही हैरान रह जाती है। वो फिर कोशिश करती है, पीहू वो तुम्हारी भी माँ है। लेकिन पीहू चिल्लाकर बोलती है, नहीं वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ सिर्फ शगुन मम्मा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शगुन अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, लेकिन बाहर से वो दिखाती है जैसे वो पीहू को रोक रही हो। वो कहती है, पीहू ऐसे नहीं बोलते। लेकिन पीहू अब पूरी तरह गुस्से में थी। वो रूही को साफ साफ कह देती है, रूही दी, आपकी स्टोरी में इशिता आंटी आपकी एंजल होंगी, आपकी ज़िंदगी में वो अच्छी होंगी, लेकिन मेरी स्टोरी में मेरी एंजल सिर्फ मेरी माँ शगुन है, और वो आंटी मेरे लिए एक विच से कम नहीं है। मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना। पीहू के मुंह से ये सुनते ही रूही का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि पीहू इतनी नफरत से भर चुकी है। रूही धीरे से कहती है, पीहू तुम ऐसा मत सोचो।
लेकिन पीहू अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। रूही समझ जाती है कि पीहू इस वक्त इतनी ज़्यादा ट्रॉमा में है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। रूही चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर पीहू का ये गुस्सा बढ़ता गया तो इशिता और रमन की ज़िंदगी फिर से नरक बन जाएगी। उधर बाहर हॉल में रमन और इशिता पीहू की आवाज़ सुन लेते हैं। जैसे ही इशिता सुनती है कि पीहू ने उसे बेच कहा, उसकी सांस रुक जाती है। उसका दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। वो वहीं खड़ी रह जाती है, आंखें खुली की खुली और होंठ कांपने लगते हैं। इशिता धीमी आवाज़ में कहती है, रमन, उसने मुझे बिच कहा। रमन का चेहरा भी गुस्से से लाल हो जाता है। वो पीहू के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इशिता उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वो रोते हुए कहती है, नहीं रमन, उसे कुछ मत कहना, वो बच्ची है, वो डर गई है। लेकिन इशिता के अंदर का दर्द अब बाहर आने लगता है। वो खुद से ही कहती है, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, मैंने सच में अपनी बेटी को खो दिया। रमन उसे कसकर पकड़ता है और कहता है, इशिता, ऐसा मत बोलो, पीहू को वक्त दो, वो वापस तुम्हारे पास आएगी। लेकिन रमन खुद भी जानता था कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। और इसी बीच शगुन कमरे से बाहर आती है। उसके चेहरे पर नकली चिंता थी, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। वो सबके सामने ड्रामा करते हुए कहती है, इशिता, मुझे माफ़ कर दो, पीहू अभी बहुत परेशान है, वो जो बोल रही है वो समझ नहीं रही। फिर वो रमन की तरफ देखती है और बोलती है, रमन, चिंता मत करो, मैं पीहू को संभाल लूंगी, आप लोग बस आराम कीजिए। रमन मजबूरी में कह देता है, थैंक यू शगुन। लेकिन शगुन के दिल में ये सुनकर और ज़्यादा आग लग जाती है कि रमन ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन फिर भी उसका हाथ इशिता के हाथ में था। शगुन मन ही मन सोचती है, आज पीहू मेरे साथ है और कल रमन भी मेरे पास होगा, बस थोड़ा सा और खेलना है। इधर इशिता पूरी तरह टूट चुकी थी। वो धीरे धीरे पीछे हटती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। रमन उसे सहारा देता है, लेकिन इशिता की आंखों में अब सिर्फ एक ही डर था, अगर पीहू हमेशा के लिए शगुन को चुन लेगी तो इशिता की माँ होने की पहचान ही खत्म हो जाएगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जहां आगे आने वाले एपिसोड में सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों की जंग शुरू होने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या रूही पीहू को समझा पाएगी, क्या रमन शगुन की चाल समझ पाएगा और क्या इशिता अपनी बेटी को वापस पा सकेगी, क्योंकि अगला एपिसोड तूफान लेकर आने वाला है।